हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं अमित। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से एके इन्फो बिहार झारखंड के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को एक बहुत ही आसान तरीके से डिस्प्ले की फॉल्ट को कैसे बनाएंगे हम, वो बताने जा रहा हूं। तो वीडियो पे बने रहिएगा। ज्यादा टाइम आपका नहीं लेना चाहूंगा। सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूं फॉल्ट की फॉल्ट क्या है। ये फोन हमारा अभी फिलहाल ऑन है। ऑन होने के साथ साथ इस पे जब भी हम पावर बटन दबाते हैं तो जैसे पावर बटन लॉन्ग प्रेस कभी आप कीजिएगा, ऑन फोन है तो वाइब्रेट करके एक इंटरफेस आता है जिसमें सेट को रिबूट किया जाता है। उस तरीके का इसका इंटरफेस आ रहा है। टच करने पे हमें फील हो रहा है कि हाँ, हम टच कर रहे हैं। ठीक। और बाकी जब इसको चार्ज में भी लगाया जा रहा है तो चार्ज में लगाने पे जो चार्जिंग का इसका एम्पियर होता है, लाइक 1.3 एबव, वो एम्पियर भी कंज्यूम कर रहा है। मैं दिखाना चाहूंगा आपको। यहाँ पे देख सकते हैं आप, 6 नंबर पोर्ट में देखिएगा तो 1.1 एम्पियर ले रहा है और सेट वाइब्रेट भी कर रहा है। मतलब हेल्दी चार्जिंग, फास्ट चार्जिंग तो नहीं हो रही है बट हेल्दी चार्जिंग हो रही है। फोन हमारा चार्ज हो रहा है। तो अब इस फोन में लाइट, ग्राफिक्स दोनों में से किसी की भी फॉल्ट हो सकती है। अब यहां जरा चीजों को समझिएगा। कोई भी स्मार्टफोन आज के समय का होगा यदि, तो अगर उसमें ग्राफिक्स का इशू रहेगा तो ना ग्राफिक्स आएगी ना ही लाइट। पहले के टाइम के फोन में क्या होता था कि अगर लाइट का इशू होता था तो ग्राफिक्स आ जाती थी। अभी भी ऐसा होता है, बट अगर ग्राफिक्स का इशू होता था पहले के फोन में तो लाइट भी दे दी जाती थी। भले डिस्प्ले पे ब्लैंक दिखाए, डिस्प्ले पे व्हाइट आ जाए, बट अभी के टाइम में फोन में क्या होता है, अगर ग्राफिक्स का इशू रहे तो लाइट भी नहीं आएगी। ठीक है। तो अब इसमें हमें यह देखना है कि प्रॉब्लम लाइट सेक्शन की है या प्रॉब्लम ग्राफिक सेक्शन की। तो बहुत शॉर्ट में कुछ टेस्टिंग्स ही हम लोग करेंगे जिससे हम समझ जाएंगे आसानी से कि हमारा प्रॉब्लम ग्राफिक सेक्शन का है या फिर लाइट सेक्शन का है। तो आइए पहले जरा सिमेटिक्स के सहारे इसको देख लेते हैं कि हमको कौन कौन से ट्रैक्स को देखना है। देखिए, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, ये अभी हमने खोला है Redmi 9 Prime का डिस्प्ले का ग्राफिक सेक्शन। ठीक। डिस्प्ले ग्राफिक सेक्शन में दो इंपॉर्टेंट सप्लाई, एक VSN हो गया और एक आपका VSP हो गया। ये VSN यानी -5 और VSP यानी कि +5। साथ ही एक रेड लाइन आप लोग देख रहे होंगे। ये रेड लाइन किसके लिए होता है? तो ये 1.8 वोल्ट की सप्लाई के लिए होता है। ठीक। ये जो मैं बता रहा हूं ये आपको Redmi 9 प्राइम के ऊपर बता रहा हूं मैं। और दोस्तों, एक चीज ध्यान रखिएगा कि ये जो Redmi 9 प्राइम होता है, इसी के सिमिलर Redmi 8A भी होता है, Redmi 8 होता है, Redmi Note 9 होता है और बहुत सारे लगभग सिमिलर मॉडल्स इसी के होते हैं। तो अगर ये ट्रिक आपको मैं यहाँ इस मॉडल पे बता रहा हूं तो इससे आप बहुत सारे सेट में इजीली वर्क कर सकते हैं। तो हमें जो टेस्टिंग्स करनी होगी, सबसे पहले क्या करेंगे, हम इस सेट को ऑन कर लेंगे। उसके बाद ये जो VSN पिन है और VSP पिन है, ये दो पिन पे सबसे पहले हमको वोल्टेज देखना होगा, -5 और +5। साथ ही साथ ये वाली पिन पे जिसपे 1.8 वोल्ट की सप्लाई आती है जो कि पावर आईसी से आती है, उसको भी अपने को चेक कर लेना होगा। ये तीन सप्लाई जब मिल जाती है तो हम एक तरफ से श्योर रहते हैं कि हमारा ग्राफिक सेक्शन लगभग ओके होगा। साथ ही साथ जब आप डिस्प्ले को थोड़ा कर्व करके देखेंगे तो हल्का फुल्का उस पर ग्राफिक्स आता हुआ भी आपको दिखाई दे जाएगा। जब ग्राफिक्स आ रहा है, अब प्रॉब्लम आती है कि भाई ग्राफिक्स आ गया बट लाइट नहीं आ रही है। तो लाइट के लिए चलते हैं जरा हम एलसीडी के डायग्राम में। इसको जूम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, एलसीडी का जो ग्राफिक सेक्शन था जिसमें VSN VSP 1.8 वोल्ट की लाइन थी, अच्छा डेटा की भी लाइन होती है जिसके बारे में अभी मैंने मेंशन नहीं किया है, वो तो तब हम चेक करने के लिए जाते हैं जब हमारा ग्राफिक्स भी का वोल्टेज आ रहा है बट हमें ग्राफिक्स नहीं दिखाई दे रही है, तब हमको चेक करना होता है। जनरली बहुत कम केसेस में ऐसा होता है। अगर फिजिकल डैमेज हो, वाटर डैमेज हो, तब हमको वो चीजें चेक करनी होती हैं। नॉर्मली उसकी आवश्यकता बहुत ज्यादा हमने नहीं देखा है कि पड़ती हो। बाकी अब देखिए यहाँ पे दोस्तों, ये जो लाइट का सेक्शन अगर हमको चेक करना हो तो उसके लिए देखिए हमें 3 या 4 तरीके की सप्लाई देखनी पड़ती है। 3 या 4 सप्लाई में क्या होता है हमारा, तो यहाँ पे देखिए सबके नाम भी लिखे हुए हैं। एक
सबसे पहले हमारा होता है एलईडी एनोड, यानी पॉजिटिव की सप्लाई, जो कि आपका 7 वोल्ट से लेकर के और लगभग 40 to 60 वोल्ट्स के आसपास होती है। वो डिपेंड करता है कैसा फोन है हमारा। कुछ फोन में आपका 15 to 16 वोल्ट आता है, कुछ फोन में 20 to 25 वोल्ट आता है। ब्राइटनेस के ऊपर भी कभी कभी डिपेंड करता है, डिस्प्ले के भी ऊपर भी डिपेंड करता है। ओलेड का अलग है, एमोलेड का अलग है, साथ ही साथ आपका आईपीएस का अलग होता है। तो डिस्प्ले के अनुसार वोल्टेज वेरी कर सकते हैं, इसलिए मैंने मिनिमम टू मैक्सिमम वोल्टेज आपको बताया। अब यहाँ पे एलईडी एनोड की जो सप्लाई है वो आपके आ रही है लगभग 1 नंबर पिन पे। इसको हम मान सकते हैं ये 1 नंबर की पिन है, उस पे आ रही है। क्योंकि हम लोग सिमेटिक्स का यूज नहीं कर रहे हैं, तो इस तरह से देखने में तो हमें वो 1 नंबर की पिन में ही लग रही है। बाकी जब भी एनोड होता है कहीं पे भी, तो उसके जस्ट बगल में एक एनसी होती है, तो ये एनसी का पिन है। बाकी जो दो ये है, ये कैथोड की सप्लाई आ रही है। फिर आप एक देख रहे हैं, एक पीडब्ल्यूएम जो होता है, पीडब्ल्यूएम जिसको हम लोग पल्स विथ मॉड्यूलेशन कहते हैं, ये पीडब्ल्यूएम की सप्लाई जो होती है ये हमारे ब्राइटनेस को कंट्रोल करती है। जो आप लोग देखते हो डिस्प्ले पे ऑटो ब्राइटनेस हो रहा है, या मैनुअली भी अगर ब्राइटनेस को आप अप या डाउन करना चाहो, तो जो जिस अप डाउन करने पे जो डिस्प्ले की ब्राइटनेस या डिस्प्ले की एलईडीज की जो लाइट होती है वो कम करने पे कम होती है और ज्यादा करने पे ज्यादा होती है। वो इस पीडब्ल्यूएम की लाइन से ही संभव हो पाता है। साथ ही साथ ये हमारे लाइट सेक्शन को एक एक तरीके से समझिए इनेबल करने का काम भी करती है कि भाई डिस्प्ले लग चुका है और अब आपको लाइट प्रोवाइड करानी है एनोड की लाइन से। तो वो ये हमारी एल अच्छा, इसको एलसीडी कैब्स भी कहा जाता है। कई लोग इस कई कई सारे सिमेटिक्स में देखिएगा तो एलसीडी पीडब्ल्यूएम के नाम से भी बुलाया जाएगा इसको। तो अलग अलग फोन्स में इसके नेम भी अलग अलग होते हैं। बेसिकली दो नेम होते हैं, एक कैप्स होती है CABC और एक होती है PWM। ठीक, तो ये चार सप्लाईज हमको इस डिस्प्ले के लाइट के लिए देखनी होगी। बाकी ग्राफिक्स की बात करें तो 3 सप्लाई देखनी होगी, एक VSN, एक VSP और 1.8 वोल्ट। अब ये सारी सप्लाई जब ओके हो जाती हैं, फिर भी अगर डिस्प्ले पे ग्राफिक्स नहीं आ रहा है या लाइट नहीं आ रहा, तब हम चलते हैं अपने डिस्प्ले के ये जो लाइंस, नीपी लेंस जो जा रही हैं, ठीक है, उन पे चलते हैं, इनको चेक करते हैं ये कहीं मिसिंग ना हो, जिसकी वजह से कि डिस्प्ले पे लाइट या ग्राफिक्स नहीं आ रहा है, जो कि बहुत रेयर केस में देखा जाता है। आइए बोर्ड पे अब आपको हम यही सप्लाईज चेक करके दिखाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, तो जो VSN और VSP की लाइन थी, सबसे पहले उसी को ट्रेस कर लेते हैं हम। और जैसा कि हम लोग को पहला लाइन दिख रहा था, ये रहा हमारा VSN की लाइन। अब देखिए यहाँ पर हम जब चेक कर रहे हैं तो यहाँ GR नहीं आ रहा है। इसका मतलब कतई नहीं है कि इसका ट्रैक ओपन होगा। इसमें GR न आने की वजह इसलिए है क्योंकि ये निगेटिव सप्लाई है। तो हम जो चेक कर रहे हैं प्रॉब, ठीक है, तो प्रॉब चेक करने के दौरान प्रॉब को थोड़ा सा हमको रिवर्स करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा कि प्रॉब को हमको रिवर्स करके ही VSN पे GR चेक करना है। तो जब हम प्रॉब को चेंज करके VSN पे GR चेक करते हैं, तो उस वक्त आप देख सकते हैं कि ये GR आ गया 572। तो यानी कि VSN का ट्रैक बिल्कुल ओके है। अब इसके बाद फिर वापस से हम प्रॉप को वैसे ही कर लेते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं ये VSP का ट्रैक है और ये VSP का ट्रैक हो गया। VSP पर हमको वैल्यू मिल गई, ठीक, 626। ठीक, तो VSP भी ओके है हमारा। उसी के जस्ट बगल में हमारा 1.8 वोल्ट की लाइन होती है जो पावर आईसी से आती है। अब ये भी बिल्कुल ओके है, 345। वेट, हाँ, अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये 340 645, यानी ये भी ट्रैक बिल्कुल ओके है। तो ट्रैक वाइज तो ये बिल्कुल ओके है। अब जरा हम पहले यहाँ पे आपको वोल्टेज दिखा देते हैं, फिर लाइट सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। अब वोल्टेज दिखाने के लिए क्या करना होगा, बैटरी लगा देते हैं। बैटरी लगाने के बाद चार्जर लगा देते हैं। चार्जर भी लगा सकते हैं, चाहे तो हम फोन को ऑन भी कर सकते हैं पावर बटन दबा करके। तो ऑन कर लेते हैं, सबसे बेहतर वही रहेगा। फोन ने वाइब्रेट किया, इट मीन्स फोन हमारा ऑन हो चुका है। मल्टीमीटर को वोल्टेज रेंज पे हम सेट कर देते हैं।
वही जिस पिन पे हमने जीआर चेक किया है उसी पे अब हम वोल्टेज भी चेक करेंगे। तो देखिए यहाँ पे प्लस वोल्टेज आ गया, +5 इसलिए दिखा रहा है क्योंकि हम जरा रिवर्स में वोल्टेज को चेक कर रहे हैं। ठीक, अब यहाँ पर आ गया हमारा -5 वोल्ट, ये भी ट्रैक बिल्कुल ओके है। इसको मैं आ, अब देखिए यहाँ पर ये -5 वोल्ट यहाँ पे भी आ गया, इसका मतलब हमारा ये भी ट्रैक बिल्कुल ओके है और साथ ही साथ वोल्टेज भी आ रहा है। इट मीन्स आईसी भी हमारी प्रॉपर वर्क कर रही है। यहाँ पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई आ गई, माइनस में इसलिए आ रही है क्योंकि प्लॉब हमने उल्टा रखा था। देखिए जनरली जब वोल्टेज हम चेक करते हैं तो हमें क्या करना चाहिए कि अपना जो ब्लैक प्रॉब है उसको ग्राउंड पे कर देना चाहिए और रेड प्रॉप को हमें टेस्टिंग टिप्स पे रखना चाहिए। बट हमने यहाँ पे क्या किया, उल्टा कर दिया। दैट्स वाई वोल्टेज माइनस में दिखा रहा है। तो इसका कोई वो नहीं है कि वोल्टेज माइनस में क्यों आ रहा है। काफी बार कई लोग इसके बारे में भी कमेंट करते हैं या समझ नहीं पाते हैं, तो उनको मैं बता देता हूँ। अब देखिए जैसा कि इसका जो ग्राफिक्स का सेक्शन है वो बिल्कुल ओके है, तो अब प्रॉब्लम कहाँ से हो सकती है, मे बी पॉसिबल वो लाइट में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जरा लाइट के ट्रैक को भी हम फाइंड आउट कर लेते हैं। यहाँ ऊपर में ही था तो उसका भी हम देखते हैं। पहले जीआर ले लेते हैं सभी का। हम जीआर लेने के लिए क्या करना होगा, तो फिर से वही डायोड मोड पे गए और ये सबसे पहली ही आपकी जो है वो एनोड की लाइन है। तो जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हैं कि ये जो एनोड की लाइन है वो उस पर 00 जीआर शो कर रहा है। 00 जीआर का मतलब फिर से एक बार दिखा देता हूं मैं। यहाँ पे आपका 00 जीआर शो कर रहा है। तो 00 जीआर का मतलब होता है कि हमारा जो ये एनोड का ट्रैक है ये शॉर्ट है। ठीक, बाकी ये बताया भी था आप लोग को कि बगल का ये देखिए ये एनसी है, इस पे कोई जीआर नहीं आ रहा है। बगल का जो ट्रैक है ये एनसी है, इस पे कोई जीआर नहीं आएगा। बाकी ये जो दोनों लाइन है ये आपकी कैथोड की लाइन हो गई, इनका जीआर भी लगभग ओके है। ठीक है, तो अब प्रॉब्लम हमारी कहाँ पे है, तो ये एनोड की लाइन में प्रॉब्लम है। ठीक है, तो चलिए एनोड की लाइन में प्रॉब्लम है तो अब हमें चलना पड़ेगा हमारे एनोड की लाइन को ट्रेस करने के लिए। तो एनोड की लाइन कहाँ से आती है, तो वो लाइट आईसी से आती है। तो एक बार देखते हैं इसमें प्रॉब्लम क्या है। पहले बोर्ड को हम बाहर निकालते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं ये एनोड की लाइन है और एनोड की लाइन के रास्ते में यहाँ पे एक कैपेसिटर भी लगा हुआ है। वैसे जो लाइट आईसी है हमारी 9 प्राइम में जो लाइट आईसी होती है वो बोर्ड के दूसरे साइड होती है। देखिए यहाँ पे इस जगह पे हमारा क्या लगा हुआ है, तो ये लाइट सेक्शन बना हुआ है। ये इसका कैपेसिटर हो गया, ये डायोड हो गया। ये डायोड, ओह डायोड मुझे थोड़ा सा डैमेज लग रहा है। डैमेज लग नहीं रहा है, ये असल में डैमेज है ही। ठीक है, देख रहे हैं, यही कारण है कि हमारा जो एनोड का लाइन है वो शॉर्ट बता रहा था। तो देखिए बहुत इजी वे में हमने चंद मिनटों में ही समझ लिया कि भाई हमारी प्रॉब्लम कहाँ से है। तो स्टेप बाय स्टेप जब चेक करते हैं तो इस तरीके से आसानी से हमें फॉल्ट्स ढूंढने को मिल सकता है। स्टेप्स कभी समझ में नहीं आ रहे हैं या और भी बहुत सेक्शंस होते हैं जिनको हमें समझना होता है। यदि आपको प्रॉब्लम हो रही है, ट्रेनिंग लें। और ट्रेनिंग आज के समय की बहुत ही बड़ी नीड है। जो भी बंदा, एनी वन, चाहे वो बहुत समय से काम कर रहा है या वो बंदा जो अब चाहता है कि इस फील्ड में अपनी मैं कुछ नाम बनाऊं, इस फील्ड में कुछ अच्छा कमाऊं मैं। आज के समय में बहुत लोग जो है अलग अलग तरीके के बिजनेसेस कर रहे हैं। तो आप भी अगर चाहते हैं इस फील्ड में बिजनेस करना चाहते हैं तो आइए, नॉलेज लीजिए। हमारा इंस्टीट्यूट है एके इन्फो के नाम से, बिहार में है। आप पटना से हो, आप यूपी के किसी जिले से हो, आप झारखंड के किसी जिले से हो, तो आप अवश्य आइए, हमारे इंस्टीट्यूट में आइए, हम आपको पूरी नॉलेज देंगे। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि आप लोग ने देखा कि एनोड का लाइन शॉर्ट भी था और उसका रिजल्ट क्यों शॉर्ट है वो दिख गया आपको कि यहाँ पे जो ये डायोड लगा हुआ है, जो रेक्टिफायर डायोड होता है वो जला हुआ है। तो इसी वजह से हमारा जो ये ट्रैक है नोट का वो शॉर्ट बता रहा था। तो सबसे पहला काम हम करेंगे कि इस
डायोड को हम चेंज करेंगे। डायोड को चेंज करने के पश्चात देखेंगे शॉर्टिंग हटी या नहीं हटी। नहीं हटती है तो फिर आगे क्या करना है वो मैं बताऊंगा। तो फिलहाल अभी सबसे पहला हमारा काम रहेगा इस डायोड को चेंज करना। तो देखिए यहाँ पर एक स्क्रैप बोर्ड है जहां से मैं इस डायोड को निकाल रहा हूं। और ज़्यादातर बेहतर यही होता है कि ऐसे कंपोनेंट्स या आईसीज ये आप स्क्रैप बोर्ड से निकाल करके ही डालें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। उस पे हम ज़्यादा भरोसा भी कर सकते हैं। पहले ज़रा हम बगल में हमारे ईएमसी लगा है उसको प्रोटेक्ट कर देते हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, नहीं तो हीट पड़ने से वो भी ख़राब हो जाएगा। तो देखिए प्रॉब्लम यहाँ सामने थी जो कि हमें दिखी और हमने इस पे काम किया। यदि प्रॉब्लम सामने नहीं दिखती तो हमें थोड़ा सा दूसरा ट्रिक्स यूज़ करना पड़ता जिससे कि हम ये फाइंड आउट कर पाते कि असल में हमारी प्रॉब्लम कहाँ पर है। थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे प्रिंट्स को ताकि दोबारा जब दूसरा कंपोनेंट हम लगाएं तो लगाने में ज़्यादा समय ना लगे और इजीली हमारा कंपोनेंट लग भी जाए। डायोड में पोलैरिटी होती है तो ये भी ध्यान रखें कि पोल्स इसके गलत ना लगें। वरना काम नहीं होगा आपका। ये देखिए डायोड लग गया बहुत इजीली। ठीक है, होने देते हैं, ये बहुत ज़रूरी है। तो आइए दोस्तों एक बार चेक कर लेते हैं कि अभी हमारी जो एनोड लाइन की शॉर्टिंग थी वो हटी है या फिर नहीं हटी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। अब डायोड तो हमने चेंज कर लिया है, ठीक है। डायोड चेंज करने के बाद भी अगर शॉर्टिंग ना हटे तो इट मीन्स हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। तो अब उसको चेक करने के लिए हमें डिस्प्ले कनेक्टर पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं। बगल में हमारे कैप लगा हुआ है उसका, ये देख लीजिए बगल में ही कैप लगा हुआ है। ये डायोड के पास ही जस्ट, जो कि एनोड के लाइन का आउटपुट में लगा हुआ ये कैप होता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट कैप ये भी होता है। सो यहीं पे हमको पता चल जाएगा। हम बजर रेंज पे रख लेते हैं, अगर शॉर्टिंग होगी तो बीप होगा मल्टीमीटर में। देखिए अभी भी शॉर्टिंग है, तो शॉर्टिंग होने का एकमात्र यही है कि भाई डायोड तो हमने चेंज कर दिया, लेकिन अगर डायोड के आउटपुट में लगा हुआ कैपेसिटर भी शॉर्ट होगा तो भी हमारा ये लाइन क्या बताएगा, शॉर्ट। और ऐसा देखा जाता है जनरली कि यदि आपका डायोड जल गया है तो ये भी संभावित होगा कि कैपेसिटर भी हमारा क्या होगा, खराब होगा। तो आप ये भी कर सकते हैं कि जब डायोड चेंज कर रहे हैं तो आउटपुट में लगा हुआ कैप को भी आप रिमूव कर दें। तो हम इसको अब चेंज करेंगे। ये चूंकि मुझे दिखाना था, मैं भी उसी समय कर दिया होता, बट आपको दिखाना था मुझे, इसलिए मैंने उस समय उसको चेंज नहीं किया। तो इसको अभी हम चेंज कर लेते हैं तुरंत, स्क्रैप से ही इसको निकाल के डाल देंगे। तो दूसरा कैप हम दूसरे स्क्रैप बोर्ड से निकाल के डाल दिए। फिर तब हम अपना रिजल्ट चेक करेंगे। तो अब देखिए यहाँ पे जो एनोड की लाइन है यहाँ प्लस, यहाँ पे भी अब वैल्यू आना शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इट मीन्स हमारी शॉर्टिंग अब हट चुकी है।
तो पहले ग्राफिक सेक्शन हम लोग का ओके हो ही चुका था, लाइट सेक्शन भी हम लोगों ने ओके कर लिया। अब एक बार डिस्प्ले लगा के चेक करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई या नहीं। तो देखिए दोस्तों, अब इसको पैक करने के बाद हम इसको क्या करते हैं, ऑन करते हैं। अब देखिए इसमें हल्का सा लाइट आया है, ठीक है, बट अभी पूरी तरीके से लाइट नहीं आया है। तो मेरे पास एक दूसरा डिस्प्ले है, मैं उस पर भी चेक कर लेता हूँ। अगर उस पर भी लाइट नहीं आया या ग्राफिक्स नहीं आया, तब हम आगे इस पे फर्दर करेंगे काम। क्योंकि अब पहले इतना भी नहीं आ रहा था, इतना भी आ जाने का मतलब ये हुआ कि शायद हमारी प्रॉब्लम ठीक हो चुकी है। क्या करना है, रुकिए, इस पे हम पहले इसका बैटरी निकाल देते हैं। और यहाँ बैटरी ही केवल, फोल्डर निकालने के लिए बैटरी केवल निकालते हैं। दूसरा हमारे पास फोल्डर है, इसको हम लगा देते हैं। यहाँ लगा दिया मैंने, आप लोग डिस्प्ले पे नज़र टिकाए रखिएगा। मैं इसको ऑन करता हूँ, ये देखिए। तो देखिए प्रॉब्लम मेरे फोल्डर की भी है, और अब देखिए पूरी तरीके से डिस्प्ले पे लाइट भी आ चुका है, ग्राफिक्स भी आ चुका है, प्रॉपर मेरा फोन ऑन भी हो रहा है, MIUI आ गया। तो देखिए कितने सिंपल वेज में हम लोगों ने डिस्प्ले लाइट की प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। अगर ग्राफिक्स का प्रॉब्लम भी होता उसको भी हम सॉल्व कर लिए होते। तो अगर हमारे पास प्रॉपर नॉलेज है कि हमें करना क्या है, किस वे हमको जाना है, तो हम इजीली कोई भी फोन को रिपेयर कर सकते हैं। टच प्रॉपर वर्क कर रहा है, यानी फोन हमारा प्रॉपर ओके है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको करना है हमारे यहाँ से कोर्स, चाहते हो कि आप भी इस तरीके से इजी वे में फोन रिपेयर कर पाओ, तो नीचे नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, कॉल कीजिए, उस पर आइए और बढ़िया नॉलेज लेकर जाइए, काम कीजिए, धूम मचाइए। मार्केट में बहुत ऐसे फॉल्ट्स हैं, नहीं बना पाते हैं उसको बहुत सारे टेक्नीशियन। तो सुनहरा मौका है आपके पास, आइए और ज्वाइन कीजिए हमें। थैंक यू।